ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਜਣ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਲੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਿੱਤਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਸੇਵਕ ਡਾਕਟਰ ਐਮ.ਐਚ. ਬਾਬਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਇਲਿਆਸ ਘੁੰਮਣ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵੰਡ ਦੀ 92ਵੀਂ ਨੰਬਰ ਕਿਸ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੀ ਕਹਾਣੀ ਨੰਬਰ 58 ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਹਿੱਸਾ। ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਤੱਤਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ। ਤੇ ਆਓ ਫਿਰ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਆ। मैं होर पुछया, फिर तुसी इस पिंड किवें आए? उसने दस्सिया उन्हां दिनां विच सरकार दी एक स्कीम सी कि जिहड़े विद्यार्थी खेतीबाड़ी दी डिग्री तो पिछों खेती करन दा किता अपनावणगे, सरकार उन्हां नूं जमीन दा एक मुरब्बा देवेगी। मैं ते चीमा साहब दोवें जमाती सां। असां दोहां ने अर्जियां दे दित्तियां ते सानूं इस पिंड विच जमीन अलाट हो गई। फिर जिवें जिवें सानूं इत्थे होर जमीन मिलदी गई, असां अपने पिंड की जमीन वेच के इत्थे खरीद लई। जदों असीं उस कमरे विचों बाहर आए तो सिद्धू साहब ने कहा कि मैनूं पता है कि तुसीं पिंड दा चक्कर मारन लई काहले हो, पर साडे पिंड दे आ बंदे कैनेडा बारे गल्लां सुणन नूं बड़े उतावले हन। मैं कैनेडा दे अच्छे अते माड़े दोवें पक्षां बारे चानना पाया अते उन्हां वल्लों पुछे गए आर्थिक, समाजक अते सरकार की कारगुजारी के बारे सवालों के जवाब भी दिते। फिर मैं उत्तरी अमरीका ते यूरोप के देशों की मनकता बारे दस्सिया। असीं इमारतां तां बहुत उच्चियां बना लईआं, पर साडी मानसिकता बौणी हो गई। कमाई ज़्यादा करते हाँ, पर संतुष्टि किते भी नहीं मिलती। असां घर वड्डे लै लै, पर परिवार छोटे हो गए। राजमार्ग अते सड़कां वड्डियां ते चौड़ियां बना लईआं, पर साडा वरिष्ठी कौन छोटा हो गया। घर विच दवाइयां नाल अलमारियां भरियां हन, पर तंदुरुस्ती की डब्बी खाली है। असी जिंदगी बतावनी तां सिख लई, पर जिउणा नहीं सिखिया। असी चंद उपर जाण नूं तां लोचदे हां, पर अपने घर सामने आए नवें गवांढी नूं मिलण दा समां नहीं कढ सकदे। हवा नूं प्रदूषण रहित करना चाहते हाँ, पर आत्मा नूं मैली कर रहे हैं। इन्हां सारियां गल्लां विच सिद्धू साहब ने मेरे नाल सहमति प्रगटाई ते कहा, डॉक्टर साहब हुण तां चारे पासे ही इहो हाल आ। बाहर जाण लग्गिआं उन्होंने हमीदे मरासी अते असलम हलवाई नूं शाम वास्ते कुक्कड़ अते बटेरे बनाउण लई हदायत कर दी। घर तो बाहर निकलण लगे तो सिद्धू साहब ने कहा, मेरा चित्त करदा तुहानूं दोहां नूं घोड़ी उपर चढ़ा के पिंड दा चक्कर लगवावां। पर मैं नम्रता सहित बेनती की कि भाई फिर मैनू मेरे पिंड दीआं गलियां दी मिट्टी की खुशबू किवें नसीब होएगी। ते ओह तुरंत लई मन गए। बाहर निकल के वेख्या कि सब कुछ बदलिया पिया सी। मैं सहजे सहजे दिल विच समाईआं यादां दीआं परतां नूं फरोलण की कोशिश करन लगा। राह विच मैं अपनियां कुछ यादां साझियां करी गया अते सिद्धू साहब हुंगारा भरी गए। मैं कहा, सब तो पहलां मैनूं छप्पड़ कंडे अपने घर वल लै के जाओ। उत्थे घुमियारां दा एक टब्बर रहिंदा सी। साडे वेले दे 5 कमरिਆਂ विचों हुण सिर्फ 2 कुछ कमरे ही साबित सन। मैं दोहां कमरिਆਂ दे अंदर गया। बहुता समा मैं उस कमरे विच खड़िया जिस कमरे विच मेरी माता दे दस्सण मुताबक मेरा जन्म होया सी। मैनूं याद आया मेरे दादा जी पिंड दे सिर कढवें जिमीदार सन ते शाहूकार भी। उकाड़े शहर विच उन्हां दीआं 10 दुकानां किराए ते सन। जदों महीने बाद उन्हां किराया लैके घर आउणा तां चांदी दे रुपईआं दी छन छन सारे कमरिਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਮਕਈ ਦੀਆਂ ਛੱਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗਦੇ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦਿਲ ਫੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਾਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਨਾਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਖੜੀ ਚਿੱਟੀ ਕਪਾਹ ਵੇਖਦਾ ਜਾਂ ਖਿੜੀ ਹੋਈ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਖੇਤ ਵੇਖਦਾ ਤਾਂ ਮਨ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾਗਲ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਮਸੀਤ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। मैं, मेरी निक्की भैन तन्नी ते होर बच्चे इत्थे ही खेडदे वड्डे होए। कदी लुकण मीची, कोटला छपाकी, अड्डी छड़प्पा, बांटे, शक्कर पिद्दी ते कई होर खेडां। जदों कणक की गहाई पिछों बोल लगदे सारे बच्चे कणक का फक्का लैके कुल्फियां अते बर्फ के मिठे गोले खांदे। इन्हां बच्चियां विच एक लड़की जबैदा सी, मेरे तो 2 कुछ साल वड्डी, उच्ची लम्मी, बहुत सोहणी। उसके गिट्टियां तक लमकते वाल मैनूं बहुत चंगे लगते तो कई बार मैं किन्ना चिर उसके वालों वाल ही वेखदा रहिंदा। एक दिन उसने मैनूं पुछया, वे तोची
की वेना? मैं कहा तेरे वाल मैनू बहुत चंगे लगते हैं। उसने अपनी गुत्त मेरे हत्थ में फड़ा दी। मैं घुट के फड़ लई। मैनू जापिया जिवें किसी ने कोई बड़ी वड्डी जगीर मेरे हत्थ में फड़ा दी होवे। वो गुत्त छडावे मैं छड्डा ना। उसने गुत्त छडावन लई मैनू धक्का दिता। मैं डिग पिया ते मेरी अरक विचों लहू वगन लग पिया। वो डर गई। उसने मिट्टी का बुक भर के मेरी अरक उत्ते रखिया पर लहू बंद ना होया। फिर उसने अपनी चुन्नी पाड़ के मेरी अरक ते बन दी और मेरी उंगली फड़ के मैनू घर लै गई। जदों मैं छप्पड़ विच मईयां दियां पूछां फड़ के तुरदा, वो कंढे ते बैठी मैनू वेखदी रहिंदी। जदों नाजमा महरी दी पट्ठी ते दाणे बनाउण जांदी, मैनू ते तिन्नी नूं ही नाल लै जांदी अते कड़ाही विचों बाहर डिगे दाणे चुक के आप भी खांदी ते मैनू भी देंदी। जेठ हाड़ दे दिनां विच रात सौण वेले जदों किते बहुती गर्मी लगदी तां ओह साडे घर आ जांदी अते मेरी बीबी नूं कहिंदी, मासी आपां सारे जणे मिल के पूरे जिवें ਗਿਆਸਪੁਰ जां घसीटपुर गिणीए, शायद हवा चल पवे। पूरे गिणदियां हवा तां पता नहीं चलदी कि ना, पर जबैदा नूं नींद आ जांदी अते ओह साडे घर ही सौं जांदी। एक दिन खेडण वेले एक पासे करके उसने मैनू कहा, वे तोची अड़िया तू मैनू बहुत सोहना लगदा, आपां निकाह कर लईए। उस वेले मैं अजे निआणा सी। निकाह दा लफज तां मैं सुणिया सी पर उस बारे अजे बहुती जानकारी नहीं सी। मैं उसनूं कहा भी मैं बीबी कोलों पुछां वां। उसने मेरे मोढे ते धफ्फा जिहा मारिया ते कहा, हैं बुद्धू, इस विच भला बीबी नूं पुछण दी की लोड़ आ? घर जाके जदों मैं बीबी नाल उस बारे गल कीती तां ओह हस पई ते गल टालदी होई ने कहा, तू अजे निआणा है ते नाले ये गल नहीं बननी क्योंकि अपना मजहब होर आ ते उन्हां दा होर। जदों मैं गल जबैदा नाल कीती तां ओह उदास हो गई। उसने एक पल मेरे वाल बहुत गौह नाल तक्या। दो मोटे मोटे गलेडू उस दियां अखां विचों डिगे। कुछ संभल के मैनू न्योरा जिहा मारदियां बोली, जा मैं तेरे नाल नहीं बोलदी, तेरी मेरी कट्टी। वो मेरे नाल 2 दिन ना बोली। मेरा दिल भी उदास हो गया। ये मैनू ही पता है कि वो 2 दिन किवें कट्टे। तीजे दिन मैं कन्न फड़ के अते 10 बैठकां कढ के उस कोलों माफ़ी मंगी। मैं विआया गया, मेरे बच्चे हो गए, पोते पोतियां वाला हो गया, बुढ़ेपा आ गया, पर जबेदां दा ओह अल्लड़ ते सच्चा प्यार अजे भी मैं दिल दे किसी कोने विच उसे तरह लुकोई बैठा। हुण जदों किते उस दी याद आउंदी है, दिल विचों एक हूक जी उठदी है। कदी कदी अखां भी गिल्लियां हो जांदियां ने। कुछ नहीं कर सकदा, बस दिल नूं एवें झूठा जिहा दिलासा दे के चुप करा दिंदा हां। ये गल मैं अपनी घरवाली नाल भी कई बार सांझी कीती है। कई बार जदों उदासी विच मैं मूँह लटकाई सोफे ते बैठा हुंदा तां मेरी घरवाली समझ जांदी कि माजरा की है। वो हस के मैनू कहिंदी आ, औजला साहब जे कहो तां अदरक ते शहद वाली चाह बना के देवां। मैं एकदम अपनी उदासी ते मुस्कुराहट दा गिलाफ चढ़ा के हाँ दा इशारा कर दिंदा हां। तुरते तुरते मैं वेखिया कि पिंड दीयां सारियां गलियां कच्चियां सन। कई थावां ते चिक्कड़ ते गंदगी दे ढेर सी। सारे पिंड विच मसां 5-6 घर ही पक्के सन। पिंड नूं किसे पासियों भी पक्की सड़क नहीं सी लगदी। इन्हां पिंडां दे मुकाबले साडे पंजाब दे पिंडां दी हालत बहुत अच्छी है। जदों असीं स्कूल दे कोल गए तां मैं सिद्धू साहब नूं पुछिया, इत्थे जुलाहियां दी रखी चाची दा घर हुंदा सी। वो मैनू लागे एक घर विच लै गए ते मंजी उपर बैठी एक बजुर्ग माता वाल इशारा करते हुए बोले, ए रखी चाची आ। उन्होंने उच्ची आवाज़ विच कहा, चाची जी ए परौणे थोनू कनेडा तो मिलन आए ने। मैं ते मेरी पत्नी ने उसके पैरीं हथ लाया। मैं उसनूं दस्सिया कि मैं गुरपाल कौर शाहनी का पुत्र तरलोचन हाँ। पता नहीं बजुर्ग होने करके उन्हें मेरी गल सुनी जां ना, मैनू अच्छी तरह वेख सकी होवे कि ना, पर उसने मेरे सिर ते प्यार देंदियां जुग जुग जीवन की असीस दिती अते मेरी माता दीयां सिफतां करन लगी। मैं उसके हथ विच एक $100 का नोट फड़ाया अते बाद विच कनेडा तो होर पैसे भेजण का वादा करके घरों बाहर निकलन तक उस वाल वेखदा रहा। जदों सिद्धू साहब ने मैनू भावक होंदे वेखिया तो मैं दस्सिया, जदों अजे मैं मसां 2 कुछ साल दा सन, एक बारी मैं अपने वड्डे भरा नाल उसके घर आया सां। ये अपनी लड़की नूं दुध पिया रही सी। मैं उसके कोल खलो गया तो यह प्यार नाल मैनू अपने दूजे पट ते बिठा के अपना दुध पियाउण लग पई। जदों मेरे भरा ने घर जाके बीबी नूं उस बारे दस्सिया तो वह गुदगुद हो गई। उसने उस वेले मेरे भरा दा हथ रखी वास्ते दुध मेरे भरा हथ हथी रखी वास्ते दुध, खोए दीयां पिन्नियां अते आटा भेज दिता ते हस के मैनू कहण लगी, वे तरलोचना वे सुख नाल हुण तां तेरियां 2-2 मावां हो गईयां। खुश हो के
ਰੱਖੀ ਚਾਚੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਧ ਪਿਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਬੀਬੀ ਨਿੱਕੀ ਭੈਣ ਤੰਨੀ ਤੇ ਜ਼ਬੈਦਾਂ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਚਲੋ ਬੇਲੀਓ, ਇਹ ਸੀ ਵੰਡ ਦੀ 92ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ। ਤੇ ਹੁਣ ਛੇਤੀ